कि ये लोग चाहते नहीं है कि आदिवासी एक जगह आ जाए, और ये लोगों को मालूम है कि आदिवासियों के एक जगह आने से क्या होगा। जिस दिन मध्य प्रदेश का आदिवासी एक जगह आ जाएगा, यहां किसी पार्टी की सत्ता नहीं रहेगी, केवल आदिवासी समाज की सत्ता रहेगी। यह सच्चाई है, क्योंकि जितनी ताकत और जितनी जनसंख्या आदिवासी की है, उतनी जनसंख्या देश में किसी प्रदेश में आदिवासियों की नहीं है जितनी मध्य प्रदेश में है। भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारी मां बहनों के साथ क्या हुआ है मणिपुर में। हमारी मां बहनों को किस तरीके से इन्होंने खुलेआम नंगा घुमाया है। ऐसी कौन सी समाज की लड़कियां हैं जिनको नंगा घुमाने की बात इस देश में होती है? क्योंकि वो आदिवासी थे, उनको नंगा घुमाया गया। और मैं किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मणिपुर का मुद्दा आया, कोई नेता कुछ नहीं बोला, किसी पार्टी ने कुछ नहीं बोली। खुलेआम लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाता है, उसके गुप्त अंगों के साथ खेलते हुए उसके साथ 100 लोग बलात्कार करते, बाद में गोलियों से मार दिया जाता है उसको। ये जो उत्सव है, ये हमारे लिए आज उत्सव नहीं है, ये हमारे लिए हमारे समाज का आक्रोश प्रदर्शन दिवस है। आज पूरे भारत का आदिवासी पूछ रहा है कि आदिवासियों के साथ अन्याय कब बंद होगा। हमारे साथ अन्याय करना आप कब बंद करोगे? ये पूरे देश के आदिवासी आज पूछ रहे हैं। मुझे मालूम था, मैं 2018 में अलीराजपुर आया था। मुझे मालूम था यहां बहुत लोग जमते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये लाखों की संख्या में लोग केवल नाचने वाले हैं या लड़ने वाले भी हैं? हमारे को लड़ने वालों की जरूरत है। आज ये लोग हमको नचवा देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं और हमारे अधिकारों को छीन लेते हैं। अलीराजपुर आदिवासियों का है। अलीराजपुर का राजा है टंटा भील, यहां का मालिक है टंटा भील। अगर टंटा भील नहीं होता तो आपके पास छोटी मोटी 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीनें भी नहीं होती। आपको इस देश में कोई भील बोल के पहचानता नहीं, आपको आदिवासी बोल के कोई नहीं पहचानता अगर टंटा मामा का जन्म नहीं होता। आज जो समाज की हालत आप लोग देख रहे हैं कि पार्टी के नाम से समाज एक जगह आ जाता है, लेकिन समाज के नाम से हम एक जगह नहीं आते। जरूरत है समाज के नाम पर। टंटा भील, बिरसा मुंडा, ख्वाजा नाई के जितने नाम है, इन्होंने समाज के खातिर अपनी जान दे दी। इनकी कुर्बानी की वजह से आपके हिस्से में जमीन आई। इनकी कुर्बानी की वजह से आज आपको आरक्षण मिलता है। इन्हीं की कुर्बानी की वजह से आपको आज देश में आदिवासी बोल के पहचाना जाता है। और केवल देश में ही नहीं, पूरे विश्व में भील समाज को आदिवासी के रूप में जाना जाता है। भारत के आदिवासियों की जो पहचान है वो टंटा मामा की वजह से होती है। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी मां बहनों के साथ क्या हो रहा है, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कौन है 60,000 गोलियां, 400 AK-47 मिलिट्री से पब्लिक लूट लेती है और आदिवासियों को मारा जाता है। कभी सुने हैं आपने कि मिलिट्री से गोलियां लूटी जाती है? कभी सुने हैं आपने कि सेना से ये लोग बंदूकें लूट लेते हैं? कभी नहीं सुना होगा आपने। लेकिन यहां पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ है। और वास्तविकता यह है, सच्चाई यह है कि आदिवासियों को मारने के लिए उनको बंदूकें दी गई, उनको गोलियां दी गई। आज लाखों आदिवासी मणिपुर छोड़ के बाहर जा रहे हैं। 400-500 तो मर गए हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं।
सच्चाई में कितने लोग मरे होंगे आप सोच भी नहीं सकते। अभी तक के 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उनकी बॉडी भी नहीं उठाए। जो मर गए हैं उनकी लाशें सड़क पे पड़ी हैं। इसका मतलब साफ है कि ये जो सरकार है आदिवासियों के साथ सिविल वॉर कर रही है, आपके साथ युद्ध कर रही है। इनको पाकिस्तान के साथ झगड़ा करने के बाद जमीन नहीं मिलने वाली। जमीन तो केवल इस देश में आदिवासियों के पास में, अंबानी अदानी के पास में नहीं है, मोदी साहब के पास भी नहीं है। जमीन केवल आदिवासियों के पास में है। आदिवासियों की जमीन पे कोयला है, आदिवासियों की जमीन पे सोना है, खान है, खनिज है, जंगल है, पानी है। यही चीजों की जरूरत है इनको आज, और इसलिए ये लोग जानबूझ के आदिवासी क्षेत्रों में दंगे करके आदिवासियों को मारकर उनको वहां से भगाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। साथियों, जो मणिपुर है वो 6वीं अनुसूची के आदिवासी रहते हैं, और आप लोग, मैं, ये 5वीं अनुसूची के लोग हैं। जो घटना मणिपुर में हुई, अगर वो घटना अलीराजपुर में होगी तो तुम क्या करोगे बताइए? जो घटना मणिपुर में हुई है वो घटना अलीराजपुर में भी हो सकती है। इनकी नीयत साफ नहीं है आदिवासियों के बारे में। ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अब देश का मालिक तो आदिवासी है। इस देश का 7/12 यहां का जल, जमीन, जंगल का ओरिजिनल मालिक आदिवासी है। इस जमीन पे भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है, वो इसका सच्चा मालिक है। ये किस देश में मालिकियत की बात कर रहे हैं? ये तो देश आदिवासियों का है। आप मालिक हैं यहां के, जो मालिक है उसकी हालत देखो क्या बना दी है इन्होंने। आज अलीराजपुर भले आदिवासी का होगा, लेकिन यहां का बिजनेस किसके हाथ में है? यहां की पूंजी किसके हाथ में है? क्या आदिवासियों के लिए अलीराजपुर में 100 एकड़ जमीन है? यहां के आदिवासियों को एक जगह हम दौड़ेंगे, हाँ नाचो, लेकिन लड़ने का समय आया तो लड़ने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि आज समाज पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ आप लोग विश्व आदिवासी दिवस की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार बोल रही है भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। यही भारत सरकार है वो जो बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रह रहे। इतना ही नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि भील भी आदिवासी नहीं है। मैं पूरी जवाबदारी के साथ ये मंच से बात कर रहा हूं। षड्यंत्र है, ये भील वंश के लोगों को भी खत्म करने का षड्यंत्र है। ये पार्टी बड़ी चीज नहीं है, नेता बड़ा चीज नहीं है, समाज बड़ी चीज है। क्योंकि इस समाज ने आपको जमीन दिया, इसी समाज ने आपको पहचान दिया, इसी समाज ने आपको आरक्षण दिया, इसी समाज ने आपको विधायक बनाया, इसी समाज ने आपको नौकरी दी। समाज नाम की चीज निकाल दो, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपकी जमीन भी छीन लेंगे। नौकरियां तो खत्म हो रही है, से आई है, और उसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं हम, उसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं। जैसे मणिपुर में हुआ था, वैसे महाराष्ट्र में भी एक नंदाबाई भील नाम की महिला को नंगा घुमाया गया था। उसकी इतनी बेइज्जती की थी, वो भी भील समाज की महिला थी। उसको नंगा करके घुमाया गया, उसके बाल काटे गए, क्या क्या यातनाएं दी गई उसको। क्योंकि जब पता चल जाता ये भील है तो लोग बोलते ये गुनाहगार है, क्रिमिनल ट्राइब है, गुनेगार जमात है। वो केस लड़े बिरसा ब्रिगेड के मार्फत, और 2011 में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जो फैसला आया कि आदिवासी ही भारत का मूल मालिक है, उसको मूल मालिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। यहां की कोई भी सरकार रहे, कोई भी नागरिक रहे, उसने आदिवासियों को मूल मालिक होने का सम्मान देना चाहिए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं, यहां की सरकार न मान नहीं रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला भगवान राम यहां पैदा हुआ था तो मान दिए, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी देश का मालिक है, वही नहीं मान रहा है।
तुम सोच लो ये लोग तुम्हारे साथ क्या चाहते हैं। राम पैदा हुआ तो मान लेते पैदा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है आदिवासी मालिक है तो भी नहीं माने जाते। क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे नेताओं का दिमाग पार्टियों की तरफ ज्यादा है, समाज की तरफ कम है। राजनीति बैठ गई है दिमाग में। अगर ये समाज नाम की प्रक्रिया नहीं होती भाई, कभी जाके घर में सोचो, अगर टंटा भील पैदा नहीं होता तो इस देश में भील का नाम होता क्या? कहां रहते हम? किसी जंगल में होते, किसी जेल में होते, क्योंकि हमको तो क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे। ये बदन पे कपड़े भी नहीं होते हमारे। जिसने हमारे समाज के लिए सब कुछ किया उसी को समाज भूल रहा है। हम अपने शहीदों को मानते नहीं है, भगवानों को मानने चले हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, कौन से भगवान ने जमीन दिया? हाथ उठा के बताइए मेरे को। न तो मैं यहां से प्रूव करके बताता हूं, आपके पास जो भी जमीन है वो भगवान टंटा भील की देन है, उसी की वजह से है। आपके बदन पे कपड़े हैं भगवान टंटा भील की वजह से, बिरसा मुंडा की वजह से है, राघोजी भांगरे की वजह से है, रेंगा कोरकू की वजह से है। हमारे शहीदों ने हंसते हंसते समाज के खातिर गले पे फांसी लटका ली। समाज के खातिर, जात के खातिर नहीं, पार्टी के खातिर नहीं, नेता के खातिर नहीं। लेकिन अभी तो ट्रेंड शुरू हो गया है, हमारे लोग पार्टी के नाम पे समाज को बांट देते हैं। ये बीजेपी की रैली है, ये कांग्रेस की रैली है। पार्टी पहले की समाज